अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा फैसल है और मैं लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगी वो है पिट्स एंड फिशर सीलेंट। पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स जो है ये एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर है, यानी एक एहतियाती प्रोसीजर है जिसमें कि हम आपके दांतों पे मौजूद जो गड्ढे होते हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में पिट्स एंड फिशर कहते हैं, हम उनको सील कर देते हैं, उन पे एक ग्लू लगा देते हैं। ये गड्ढे जो आपके दांतों में मौजूद होते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपकी जो भी आप खाना पीना खाते हैं वो फंस जाता है जाके, और ये जो आपके ब्रश है उससे भी ये क्लीन नहीं होते। जब यहाँ पर खाना फंस जाता है और वो गल सड़ जाता है तो उस पर वहाँ कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसे हम केरीज कहते हैं। इस प्रोसीजर को करने के फ़वाइद ये हैं कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये हम एक एहतियाती प्रोसीजर है, या जिसे हम प्रिवेंटिव प्रोसीजर कहते हैं, वो है। इसको कर लेने से आपका टूथ केरीज से बचेगा, कीड़ा लगने से बचेगा, और आपको फर्दर कोई ट्रीटमेंट नीड नहीं होगी आगे चल कर के, और आपके दांत पे फर्दर आप टूथ लॉस से बच जाएंगे। अच्छा, ये एक टाइपोडोंट है। इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे ये आपके पूरी डेंटिशन या आपके दांत दिखा रहा है, ठीक है। इसमें हमने जैसे पिट्स एंड फिशर आपसे डिस्कस किया कि ये गड्ढे होते हैं, ये देखें हमारे दांतों में मौजूद होते हैं। ये कुदरत ने इसलिए बनाए होते हैं ताकि हम जब हम ये जो हमारे कस्प्स होते हैं इनसे हम च्यूइंग वगैरह में हेल्प करते हैं, और साथ ही ये इसके अंदर ये डिप्रेशन होते हैं, ये गड्ढे बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितने ये डीप होते हैं इनमें खाना जाके फंस जाता है, जो कि हमारे जब हम ब्रश भी करते हैं तो वो उस तक पहुँच नहीं पाते, जो हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड रिटेन रह जाता है और वहाँ कीड़ा लगना शुरू होता है। तो बेसिकली हम लोग इस पर एक सीलेंट या ग्लू सी हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे ये सील हो जाते हैं। इससे ये होता है कि ये सील होने के बाद जो नीचे इसमें जो फूड इंट्रैप हो रही थी या फूड फंस रही थी, खाना नीचे रिटेन हो रहा था, वो एक रिटेंशन की जगह ख़त्म हो जाती है, और आपकी ये क्लेंजेबल एरिया बन जाते हैं, यानी जो आप इजी टू क्लीन होते हैं, जो इजीली आप उसको ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक जो कीड़ा लगने का एक जो रीज़न है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। पिट्स एंड फिशर के लिए जब आपने करने जा रहे हैं तो आपको अपना आर्मामेंटेरियम रेडी करना है। सामान क्या क्या मौजूद होना चाहिए? बेसिक आपके एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास फिशर सीलेंट का सारा सेटअप, जिसमें कि एचेंट है, बॉन्डिंग एजेंट है, एंड फिशर सीलेंट है, क्योरिंग लाइट है। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो उसके लिए आपके आप आइडियल जो है वो तो आपके पास रबर डैम होना चाहिए। अगर रबर डैम फॉर एग्जांपल कोई बहुत वेरी यंग पेशेंट है और वो नहीं अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, तो फिर उसमें आप कॉटन रोल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने ये टूथ सेलेक्ट कर लिया कि हमें फर्स्ट मोलर पे जो आपकी पिट्स एंड फिशर्स वो प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले जो आइडियली पेशेंट का टूथ जो है वो सबसे पहले सरफेस क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम जो है इसको क्लीन करेंगे विद इन स्लो स्पीड हैंड पीस से और ब्रश से। हम सिंपल ब्रश यूज़ करेंगे टू क्लीन इट, हम कोई भी पेस्ट उसके ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली वो पेस्ट जिनमें कि फ्लोराइड वगैरह शामिल होता है, वो हमारी एचिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इज़ द क्लीनिंग। हम लोग ब्रिसल ब्रश स्लो स्पीड हैंड पीस में लेके हम इसको पिट्स एंड फिशर्स को क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए रिटेंशन, ठीक है। हमने ये सरफेस क्लीन कर ली, कोई इसमें डेब्रिस वगैरह मौजूद नहीं है, अब सरफेस आपकी क्लीन हो गई है। देन फॉर आइसोलेशन, पिट्स एंड फिशर प्लेसमेंट बेसिकली 400 डेंटिस्ट्री से किया जाता है, जिसमें कि आपका असिस्टेंट जो है 2 हैंड्स ऑफ द असिस्टेंट एंड 2 हैंड्स ऑफ योर डेंटिस्ट। अब हम इसी तरह ये कॉटन रोल्स प्लेस करेंगे। नेवर फॉरगेट टू प्लेस कॉटन रोल या अपनी ऑन द अपर मोलर के ऑपोजिट, क्योंकि वहाँ पर आपके पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन हो रही होती है, ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि आपकी थोड़ी सलाइवा कंटेमिनेशन जो है वो प्रिवेंट रहेगी, इससे बची रहेगी। नेक्स्ट स्टेप आप इस पर एचिंग जेल अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब मैंने अपने पिट्स एंड फिशर पे एचिंग जेल अप्लाई कर ली है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर 20 to 30 सेकेंड्स।
20 to 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको रिमूव करूँगी द एचिंग जेल। ठीक है जी, वाटर स्प्रे करेंगे आप ताकि ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। देन एयर ड्राई करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। एच करने के बाद आप अपनी ये कॉटन रोल्स रिमूव करके कॉटन रोल्स को फ्रेश कॉटन रोल्स यूज़ करेंगे। कॉटन रोल्स दे दीजिए, एक और दीजिए। आपकी जो एनामल है एच होने के बाद ये एक फ्रॉस्टी सी अपीयरेंस देगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है आपका एप्लीकेशन ऑफ द बॉन्डिंग एजेंट। इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज मिलती हैं। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल दे से कि आप बॉन्डिंग एजेंट प्लेस करें, और कुछ लोग कहते हैं कि आप बॉन्डिंग एजेंट प्लेस ना करें और डायरेक्टली आप फिशर सीलेंट अप्लाई कर लें। इसमें बेहतरी ये है कि अगर आप अगर फिशर सीलेंट अगर बहुत ज़्यादा आपके पास आप एक्सपीरियंस क्लिनिशियन हैं तो आप आइसोलेशन अच्छी मेंटेन कर जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप आइसोलेशन मेंटेन नहीं करते तो बेहतर है कि आप ये स्टेप स्किप कर दें। ठीक है जी, हमने बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर दिया है। इससे ये होता है कि इसकी रिटेंशन बेहतर हो जाती है। आप इसको क्योर कर रहे हैं फॉर 20 सेकेंड्स। अब आप फिशर सीलेंट अप्लाई करेंगे। बिल्कुल थिन लेयर में अप्लाई करना होता है आपको फिशर सीलेंट। ठीक है, नजर आ रहा है? ये आवाज मेरी आ गई। फिशर सीलेंट अप्लाई कर दिया, बिल्कुल थिन और इवन लेयर अप्लाई करनी है। देन आप उसको क्योर कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने फिशर सीलेंट प्लेसमेंट कर दी है और हमने कॉटन रोल्स रिमूव कर दिए और आपने पेशेंट की ऑक्लूजन चेक करनी है। ठीक है, आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इसमें आपका जो रिटेंशन रेट है वो आफ्टर 1 ईयर तकरीबन 15% जो है वो इसमें से डिटैच हो जाते हैं या पार्ट ऑफ इट रिमूव हो जाता है। तो आफ्टर अ ईयर इसकी मॉनिटरिंग और इसका रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वंस ये अगर पार्शली डिटैच हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो वो अगेन वहाँ पर फिर फूड इंट्रैपमेंट होगी, वहाँ खाना जमा होगा और दोबारा कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रिवेंटिव भी एक प्रोसीजर है। इसके अलावा हम इसे थेराप्यूटिक भी इसकी इम्पॉर्टेंस है। ऐसे केरियस लीजन, ऐसे कीड़ा जो कि इनिशियली अभी स्टार्ट हुआ होता है, अगर हम उस वहाँ पर फिशर सीलेंट प्लेस कर देते हैं तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता, वहीं रुक जाता है। तो प्रिवेंटिव या एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर के अभी इब्तदा हुई होती है या इनिशिएट हुआ होता है केरियस लीजन, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है एज अ थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए।